तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फेजेस ऑफ इंडियन बैंकिंग। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके कौन सा भी एग्जाम है जिसमें आपका बैंकिंग नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, वो हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम के तहत क्या किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। देखो, कौन सी भी एग्जाम हो जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, बैंकिंग नॉलेज पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग का एक तो भी क्वेश्चन होता है, एक या दो क्वेश्चन होते हैं। मानो आपका पहला बैंक कौन सा था, या फिर आपका लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या था, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बैंकिंग सब पता रहती है, फर्स्ट बैंक पता है, लेकिन उसका पीछे का जो इतिहास है, बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया में बैंकिंग मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, ये हम में से बहुत सारे लड़कों को पता नहीं है। तो यही टॉपिक में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत आसान शब्दों में डिस्कशन करने वाले हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, आपकी लैंग्वेज में जैसा आपको समझेगा वही लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के तहत, जैसे अभी आपका पंजाब नेशनल बैंक का एग्जाम है, उसके लिए भी आपको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। Phases of banking. The history of Indian banking spans from indigenous money lending in ancient times to modern, digitally driven financial powerhouse. It involves across three major eras: the pre-independence foundation period, the post-independence nationalization wave aimed at social welfare, and the post 1991 liberalization phase। जाए, हमें तीन मेजर यहाँ पे बैंकिंग इराज दिखते हैं। एक है प्री इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 से पहले। एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब एक है 1947 टू 1991। और थर्ड है पोस्ट 1991 लिबरेशन फेज। तो देखो, हमारे भारत में, हमें इस टॉपिक को चालू करने से पहले थोड़ा इसका हिस्ट्री डिस्कस करता हूँ। लॉजिक होगा, इंडियन बैंकिंग को तीन हिस्से में क्यों बांटा गया है, इसका एक ओवरव्यू मैं आपके देता हूँ। 1947 तक भारत में जो है ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश के अंडर सारी बैंकिंग व्यवस्था भारत 1947 तक चलती थी। तो 1947 तक बहुत सारी बैंक आई, उसमें से कुछ बैंक अभी भी कंटिन्यू है, बहुत सारी बैंक ऐसी भी थी वो उस टाइम पे आई, उसी टाइम पे वो फेल हो गई। तो 1947 के बाद जो है हमें मेजर जो चेंज है वो देखने को मिला। ज़्यादातर 1969 और 1980 को, 1969 को आपको पता होगा, बैंकिंग का फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ, और सेकंड नेशनलाइजेशन जो है 1980 को हुआ। तो उसके बाद से जो है ना, बैंकिंग में मेजर रिफॉर्म्स आए। और 1991 में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे अगर पूछेंगे तो 1991 का एक ऐसा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो एक आसान शब्दों में बताए तो 1991 में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। जिनको पता नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी हम इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी चीजें हम इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें देने के लिए, उन्हें जो हम पेमेंट करते हैं अदर कंट्रीज को, तो वो एक डॉलर फॉर्म में रहता है। तो जो भी हम डॉलर फॉर्म में पेमेंट करते हैं, ऐसा रहता है, हम उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तो ऐसा बोला जा रहा था कि इंडिया के पास सिर्फ 7 दिन के लिए हम पेमेंट कर सकते हैं, इतना डॉलर बचा था। तो डॉलर कैसे लाया जाए इंडिया में, डॉलर कैसे लाया जाए भारत में, तो इसमें बहुत सारे, उस टाइम के बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उनकी मीटिंग हुई। उसके बाद उसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे फिर इंडिया का जो गोल्ड है वो रिजर्व रखा गया अदर कंट्री में, उससे हमें डॉलर इकट्ठे किए। फिर भी वो टेम्पररी एक ये था, सोल्यूशन था। उसके बाद अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसमें क्या किया जाए, ये सोचा गया। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में आए 1991 को। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में जो है बहुत बड़ा बूस्ट आया, हम उसे कह सकते हैं। तो जनरली अब हम जो प्राइवेट बैंक देखते हैं, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक है, कोटक बैंक है, ये सारे बैंक 1991 के बाद आए। तो 1991 में इन शॉर्ट भारत सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया कि इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हो, इंडिया में आप व्यापार कर सकते हो।
ये 1991 वाला फेज था। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इंडियन बैंकिंग का फेजेस क्या था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंस ईरा मतलब आज़ादी से पहले बैंकिंग हिस्ट्री क्या था। तो उससे ये देखो, वो जो ईरा था जनरली 1770 से 1947 तक था। इसमें अगर हम देखें, मॉडर्न बैंकिंग इन इंडियन बिगिन विद यूरोपियन एजेंसी हाउसिंग स्टार्टिंग विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770। तो ये जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। बैंक फर्स्ट बैंक अगर कौन सा आया इंडिया में, ये अगर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में अब तक आया है, आगे भी आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन इंडिया, दैट वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और उसका ईयर भी आप याद रखिए 1770। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिक्वेंटली स्टार्टेड हैज 3 प्रेसिडेंसी बैंक। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, 3 बैंक जो है, मेजर बैंक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किए। और उसका नाम जो था, पहला जो था बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्टार्ट हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्टार्ट हुआ। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्टार्ट हुआ। तो देखो, इसका पीछे का भी इतिहास है। जैसे ब्रिटिश राज भारत पे आ रहा था, ब्रिटिशों का जो व्यापार है वो धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा था। तो कोई भी व्यापार अगर करना हो, कहीं पे भी अगर व्यापार करना हो, तो उसमें जो है करेंसी एक्सचेंज होता है। उसमें जो है करेंसी का जो है बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसके बिना कोई भी व्यापार चल नहीं सकता। तो ये चीज जो है वो ब्रिटिशों ने उस टाइम पे समझी, और ब्रिटिशों ने उनके नीड के हिसाब से 3 बैंक चालू किए। फर्स्ट बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। देखो, इन तीन ही बैंकों से मिलकर हमारा आगे एसबीआई बनता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सब जो है 1921 में मर्ज हुए, और 1921 में एक सिंगल बैंक फॉर्म हुआ। उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कौन से 3 बैंक, क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये देखो, कौन से 3 बैंक मिलके इंपीरियल बैंक ऑफ बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से 3 बैंक मिलके फॉर्म हुआ है। ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विच ईयर में फॉर्म हुआ, तो ये भी आप याद रखिए 1921 में। और इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में अगर फॉर्म हुआ था, तो यही आगे जाके 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज आप और हम जो एसबीआई देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, तो इसके पीछे का इतिहास है। पहले ये 3 बैंक आए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो उसके बाद जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को मर्ज किया गया, और ये तीनों मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। और 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। स्वदेशी ईरा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्वदेशी ईरा क्या है, तो इसका अगर पीरियड देखा जाए 1865 से 1913, ये पीरियड है। द पीरियड फ्रॉम 1865 टू 1913 इज नोन एज द स्वदेशी ईरा ऑफ इंडियन बैंकिंग, बिकॉज इट विटनेस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल इंडियन ओन्ड कमर्शियल बैंक्स। देखो, स्वदेशी ईरा स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो इंडियन जो है वो जान चुके थे, वो अपने हक के लिए आवाज उठाने लग रहे थे। मतलब हर जगह पे स्ट्राइक हो रहा था, हर जगह पे इंडियन आवाज उठा रहे थे। हर जगह पे ये हो रहा था कि स्वदेशी अपनाओ, या फिर स्वदेशी का जो नारा था भारत में वो लगना चालू हो चुका था, और उसका कालावधि जो है 1865 से 1913 है। तो स्वदेशी ईरा जब फॉर्म हुआ, स्वदेशी ईरा के लिए जब स्टार्ट हुआ, तो भारत में बहुत सारे ऐसे बैंक है वो फॉर्म हुए, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। द स्वदेशी मूवमेंट विच गेन मूवमेंट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 encourage Indian to support indigenous industry, business and financial institution. This movement inspired Indian business industry and freedom fighters to establish banks that would mobilize saving of Indian citizens, provide loans to Indian traders, reduce dependence on British-owned banks, promote economic self-reliance, स्वदेशी। स्वदेशी मूवमेंट्स में क्या क्या बदल आए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, ये यहाँ पे दिया है। इंडियंस की जो सेविंग्स हो मोबिलाइज हुई उस टाइम पे, प्रोवाइड लोन्स, जो भी ट्रेडर्स थे, इंटरप्रेन्योर्स थे, जो भी इंडियंस न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प हुआ। उसके बाद जो है
डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश ओन बैंक्स, जो ब्रिटिश ओन बैंक्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंस थोड़ा कम हुआ, प्रमोट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस स्वदेशी। During the late 19th and early 20th centuries, nationalist sentiment led to bank owned and managed by Indians. Notable foundation include following banks। देखो 19 टू 20 सेंचुरी में जो कुछ भी बैंक फॉर्म हुए स्वदेशी की इरा के अंडर, या फिर उसके बाद जो कुछ बैंक जो है फॉर्म हुए, उनका यहाँ पे नाम दिया है। ये सारे बैंक अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो पंजाब नेशनल बैंक, ये कब फॉर्म, ये देखो, ये आप ये याद रखो, और इसका फाउंडर जो है वो भी याद रखो, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक कब स्टार्ट हुआ था? 1894 में स्टार्ट हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? लाला लजपत राय एंड इंडियन नेशनलिस्ट। देन जो है बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था 1906 में, इंडियन बिजनेसमैन इन मुंबई। बैंक स्टार्ट हुआ था 1906, उसके फाउंडर थे अमीमबाई सुब्बाराव पाई। उसके बाद जो है इंडियन बैंक स्टार्ट हुआ था 1907 में, उसके यहाँ पर फाउंडर दिए हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टार्ट हुआ था 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था 1911 में। ये ईयर भी आप याद रखिएगा, ये फाउंडर भी आप याद रखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इस पेज का ले सकते हैं। क्या फायदा हुआ भारत को, क्यों स्वदेशी एरा चालू हुआ? तो देखो स्वदेशी एरा में जो है ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, प्रमोटर इंश्योरेंस बैंकिंग, rise of public confidence in Indian banks, public become tool for economic nationalism. Why were these bank important? देखो ये जो बैंक चालू है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हम अगर सोचते हैं ये बैंक क्यों इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस इंडियन इंडस्ट्रीज, सपोर्ट स्मॉल ट्रेडर्स, इनकरेज सेविंग अमाउंट अमंग इंडियंस, बिल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्ट्रेंथ स्वदेशी मूवमेंट। ये सब पॉइंट जो है, देखो आप अगर पूछोगे कि इस पे क्वेश्चन आता है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको अगर कहीं पे डिस्क्रिप्टिव में आता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीबीओ का एग्जाम होता है, उसमें अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया तो ये पॉइंट अगर आपको पता है तो इसमें आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो। तो ये आपको एक हेल्पफुल होगा कि बैंकिंग हिस्ट्री में कैसा, बैंकिंग हिस्ट्री का जो फर्स्ट बैंक क्या था, फिर सेकंड बैंक कौन सा था, या फिर स्वदेशी मूवमेंट क्या था, स्वदेशी मूवमेंट का की फीचर क्या था, या फिर स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसके पीछे का इतिहास क्या था। ये अगर पॉइंट भी आपने अगर याद रखे तो ये आपको एग्जाम के इस पे आपको हेल्प कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देखें तो मोर देन 20 इंडियन बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 1906 एंड 1913, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। तो 1906 से लेकर 1913 तक का जो पीरियड था वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये कालावधि में जो है जो बैंक्स इस्टेब्लिश हुए थे, मोर देन 20 इंडियन बैंक्स वेर इस्टेब्लिश। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्वदेशी इरा स्टार्ट हुआ था उसमें जो है 20 से भी ज्यादा इंडियन बैंक स्टार्ट हुए थे। विच ऑफ दिस बैंक स्टिल एग्जिस्ट टुडे? तो देखो इसमें से कौन से बैंक एग्जिस्ट करते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे बैंक ऐसे भी रहे होंगे जो स्टार्ट हुए और उस टाइम पे बंद पड़ गए, लेकिन मैक्सिमम बैंक जो है आज जो है मेजर पीएसयू बैंक करके जाने जाते हैं। तो ये सब वो बैंक्स के नाम है। तो आगे अगर हम देखें अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ स्वदेशी एरा, स्वदेशी एरा के जो भी कुछ अचीवमेंट्स थे, चैलेंजेस थे, उसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस एग्जाम में मैंने पहले भी कहा बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, जिस एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, इसका ओवरव्यू भी आप देख लोगे ना तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस टॉपिक के रिलेटेड आपको अगर और वीडियो चाहिए होगा, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं हिस्ट्री से लेकर फिर न्यू जनरेशन बैंक कैसे आए, या फिर नेशनलाइजेशन फिर एक्सप्लेन करूंगा, नेशनलाइजेशन के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो एक्सप्लेन करूंगा, उस इंडियन बैंकिंग का जो कुछ ये जो है न्यू ईरा आया 1991 के बाद, प्राइवेट बैंक जो स्टेब्लिश है उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जरूर बताइए कमेंट में आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।